Welcome back, friends, to my channel that is Unfolding Path. Yesterday we had completed the collegium system, and really you all liked it a lot. ठीक है, thank you for the contribution and thank you for viewing it up. Okay, and आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 125. ठीक है, so let us start with the article. अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग चैप्टर 4th कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. सो लेट अस स्टार्ट विद दी, हम लोग स्टार्ट किया आर्टिकल 124 से लेकर पूरा कितने तक करेंगे, 147 तक करेंगे, राइट. तो 125 बेसिकली हमने 24 कर दिया है, अभी हम लोग 125 करेंगे, जिसमें सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस के बारे में बात की गई है. सैलरीज एंड अलाउंसेज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. याद रखना, सैलरीज एंड अलाउंसेज जो भी है किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरीज एंड अलाउंसेज, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा. ओके. और आर्टिकल 126 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. एक्टिंग चीफ जस्टिस कब आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस कब आता है, व्हेन चीफ जस्टिस सीट इज वैकेंट, जब चीफ जस्टिस का सीट जो है वो खाली रहता है और चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, या फिर चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता. ठीक है, सो इन दोनों कंडीशंस में अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस का प्रेसिडेंट करता है. याद रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, किसमें बताया गया, आर्टिकल 126. ठीक है, अब आते हैं एक छोटा सा फैक्ट कि फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, जस्टिस फातिमा बीबी, 1989. नो फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिल डेट. अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है टिल डेट अभी तक. पहली फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन थी, जज थी. ठीक है, नॉट चीफ जस्टिस बट जज, जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में. ठीक है, याद रखना. अब हम आते हैं आर्टिकल 127, जिसमें बोला गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस. एडहॉक जजेस मतलब क्या होता है, एडहॉक जजेस मतलब कि फॉर द टेम्परेरी बेसिस, कुछ भी अगर मान लो सीट वैकेंट है या कुछ है चीफ जस्टिस का या फिर जजेस का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट केस है, उस पर सुनवाई होनी है, तो फिर उस टाइम पे एडहॉक जजेस को टेम्परेरी बेसिस के लिए लाया जाता है, या फिर हाई कोर्ट से लाया जाता है, कहीं से भी लाया जाता है, इवन रिटायर्ड को भी बुलाया जाता है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस. ठीक है, सीजीआई विद प्रायर कंसेंट, किसके कंसेंट से, प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से सीजीआई क्या करता है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट मे रिक्वेस्ट अ हाई कोर्ट जज क्वालिफाइड फॉर एससी सुप्रीम कोर्ट टू सिट एज एन एडहॉक जज, टेम्परेरी जज इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सीजीआई प्रायर कंसेंट लेता है प्रेसिडेंट का कि हम एक एडहॉक जज चाहिए, तो प्रेसिडेंट हमें कंसेंट दे दीजिए, तो प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है सीजीआई को. फिर सीजीआई कंसल्टेशन किसके साथ करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. कोई भी कंसर्न हाई कोर्ट, मान लो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट है, वहाँ पर वो जाके बोलता है कि हमें एक हाई कोर्ट जज चाहिए जो कि क्वालिफाइड फॉर एससी है, टू सिट एज एन एडहॉक जज टेम्परेरी बेसिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में. फिर क्या होता है, सच एन एडहॉक जज इंजॉयज पावर्स, जुरिस्डिक्शन एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. तो उस जितने भी टाइम में वो जज बना रहता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट का जज, तो फिर उसको सारी पावर्स, इवन जुरिस्डिक्शन, इवन प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट जज को जो मिलता है वो उसको भी वही मिलता है. ठीक है, सो ये किस में है, आर्टिकल 127. याद रखना, आर्टिकल 127. अब आते हैं आर्टिकल 128. आर्टिकल 128 सेज अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस. अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस, जो रिटायर्ड जज है उनका अटेंडेंस. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी इन्वाइटेड टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने कहा था रिसेंटली. तो फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जो भी है, लाइक डीवाई चंद्रचूड़ जो सिर्फ सीजीआई थे, उनको भी कभी भी बुलाया जा सकता है एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी. आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. मान लो कोई भी डिसीजन हुआ, प्रिजर्व हुआ एज अ लीगल प्रेसिडेंस, हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी केस आया, ठीक है, उस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और एक केस को अपहेल्ड कर दिया कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब क्या होगा, मान लो हाई कोर्ट में भी सेम वही केस आया किसी और का, लेकिन सेम केस उसी टाइप का, तो फिर एज एन एविडेंस, एज अ लीगल प्रेसिडेंस, ठीक है, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा. उसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को एज अ एविडेंस यूज़ कर सकता है हाई कोर्ट. बोलता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे सिमिलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, तो उस वर्डिक्ट के तहत हम भी आज इसी वर्डिक्ट को देते हैं, लाइक फॉर दैट. तो उस हिसाब से डिसीजन ले सकता है. तो इट्स डिसीजन आर प्रिजर्व्ड एज अ लीगल प्रेसिडेंस. ठीक है, और वो मान्यता होगा. ठीक है, वो एविडेंस माना जाएगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज. ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट.
अब आता है हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो हाई कोर्ट ने कल उसको चैलेंज किया, बोला कि नहीं करें, हम नहीं मानेंगे, तो उस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट को। इवन कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से, लीगल प्रेसिडेंट्स के हिसाब से नहीं मानता है, तभी तो हम बोलते हैं ना इंटीग्रल पार्ट, है ना, जुडिशरी इज एन इंटीग्रल पार्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर डाउनवर्ड चलता है, आर्बिट्रेशन डाउनवर्ड चलता है ना, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो सबको मान्यता होती है, सुप्रीम कोर्ट इज़ दी सुप्रीम, ठीक है। उस हिसाब से अगर सुप्रीम के लीगल प्रेसिडेंट्स, उनके जो वर्डिक्ट है, उनके जो अपहेल्ड नोशंस हैं, वो सब अगर नीचे वाले कोर्ट्स अगर ना माने, तो दैट इज़ व्हाट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये लोग एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं इन सब के वर्डिक्ट्स को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को, अगर सिमिलर केस उस टाइप का आता है तो। अब आते हैं आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है आर्टिकल 129 क्या है। तो आर्टिकल 130 जो है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एट दिल्ली, दिल्ली में ही सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारे केसेस दिल्ली में ही लड़े जाएंगे। अब ऐसा होता है कि सीट जो है सुप्रीम कोर्ट कैन सेट एल्सवेयर इफ सीजीआई रिकमेंड्स एंड प्रेसिडेंट्स अप्रूव। अगर सीजीआई रिकमेंड कर दे और प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहीं और भी बैठ सकता है। इवन ट्रैफिक जैम में भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद बैठा सकती है। कोई अगर जज होगा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ट्रैफिक जैम में बैठा हुआ है, जैम में फंसा हुआ है, तो वहीं पर ही अपनी सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, वहीं पर ही वर्डिक्ट देने के लिए बात कर सकता है, ठीक है, बैठे बैठे। सो दिस इज़ व्हाट, ये भी पावर है, बट आफ्टर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल एंड सीजीआई के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे अबाउट टुडे। We will start with the original jurisdiction of the Supreme Court. From the next class, Article 131 हम देखेंगे. Okay, bye bye.